2025 आते आते जितने भी जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थे जैसे कि कोटक नियो, शून्य, एम स्टॉक, इन सभी ने अपने जीरो ब्रोकरेज प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। यानी अभी तक जब आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे तो इंट्राडे में ऑप्शन के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर बिना कोई ब्रोकरेज दिए ही आप ट्रेडिंग कर रहे थे और दिन के अपने 500,000 रुपए बचा रहे थे। लेकिन अभी 2025 आते आते इन सभी ब्रोकर्स ने जीरो ब्रोकरेज प्लान्स को टाटा बाय बाय परमानेंटली बोल दिया है। इसी रो में आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शून्य ब्रोकर की, जिसके अंदर अभी तक तो शून्य ब्रोकरेज लग रहा था लेकिन अब इसका नाम जैसा है शून्य फिनवेशिया। अभी यहाँ पे शून्य कुछ रह नहीं गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को इंट्राडे, ऑप्शन या फिर डिलीवरी के ट्रेड के ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को ईमेल करके भी बताया गया होगा, जो लोग इनके पुराने कस्टमर होंगे और जो लोग अभी इसको यूज करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट प्राइसिंग बताने वाला हूँ कि अब आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर या शेयर के अंदर, तो कितना चार्जेस आपके ऊपर यहाँ पे लगने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, यहाँ पे पूरा इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। आपके मन में कोई डाउट यहाँ पे नहीं रह जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं शून्य की ऑफिशियल साइट के ऊपर आए हैं। वैसे अगर आप शून्य के पुराने कस्टमर हैं तो आप लोगों को ईमेल करके भी इन्होंने बताया होगा कि नई प्राइसिंग क्या है। मैं आपको यहाँ पे सारी प्राइसिंग इनकी बताऊंगा, इंट्राडे में, ऑप्शन में, डिलीवरी में अभी क्या यहाँ पे आप लोगों के ऊपर ब्रोकरेज लग रहा है, और एक लाइव ट्रेड करके भी आपको दिखाऊंगा कि कितना ब्रोकरेज चार्जेस हमारे ऊपर लगा, कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और कितना हमको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ा। सारा कुछ यहाँ पे बताऊंगा ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। अभी देखिए इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम लोग जो है यहाँ पे 5 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का लेने वाले हैं। इक्विटी, इंट्राडे, कमोडिटी, डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड डेरिवेटिव के अंदर। अगर मैं थोड़ा यहाँ विस्तार से आपको बताऊं तो देखिए इक्विटी के अंदर अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो अभी भी शून्य आपके लिए शून्य ब्रोकरेज ही ले रहा है, ठीक है। यानी कि इक्विटी डिलीवरी में आप लोगों से कोई ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इक्विटी इंट्राडे की तो 0.03% टोटल टर्नओवर का या फिर 5 रुपये, इनमें से जो भी कम रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ट्रेड के अंदर आपने बहुत कम वैल्यू का ट्रेड डाला तो आपको 0.03% टोटल टर्नओवर का जो भी ब्रोकरेज बनेगा वो पे करना पड़ेगा, या फिर फ्लैट 5 रुपीज, जो मैक्स टू मैक्स 5 रुपये ही यहाँ पे करना पड़ेगा इक्विटी इंट्राडे के ऊपर। सेम यहाँ पे आप लोगों को इक्विटी फ्यूचर के अंदर भी 0.03% टोटल टर्नओवर का या 5 रुपया जो भी कम रहेगा इनमें से वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। एंड ऑप्शंस के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं शून्य फिनवेशिया ब्रोकर के ऊपर, तो ऑप्शन के ऊपर फ्लैट 5 रुपया ही रखा गया है। प्लस आपको जीएसटी भी देना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे जब वो ब्रोकरेज आपसे लेता है तो ब्रोकरेज के ऊपर 18% जीएसटी वहाँ पे करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी 5 रुपया प्लस 18% जीएसटी आप लोगों को पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको पता ही है एफटीटी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस यहाँ पे एंड स्टैम्प चार्जेस। ये तो आप दुनिया के किसी भी ब्रोकर के साथ, माफ करिएगा इंडिया के किसी भी ब्रोकर के साथ, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, किसी के साथ भी ट्रेड करेंगे, ये जो गवर्नमेंट चार्जेस है ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, इससे कोई पीछा छुड़ा नहीं सकता। एंड अदर चार्जेस की बात करें, इंपॉर्टेंट चार्जेस की, तो देखिए अभी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल शून्य हो चुका है। इक्विटी, कमोडिटी, डीमेट, कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि एएमसी चार्जेस को भी बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। यानी अगर आप अकाउंट शून्य में खोल लेते हैं तो अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो कोई भी चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई भी बैलेंस माइनस में नहीं दिखेगा। आप देखोगे एंजल वन, जीरोधा को अगर आप यूज करते हैं, या जीरोधा को छोड़िए, जीरोधा शायद नहीं लेता है, लेकिन दूसरे ब्रोकर्स जो है आपसे माइनस में बैलेंस आपका करते रहते हैं, क्योंकि उनका एएमसी चार्जेस आपके ऊपर लगता रहता है। तो यस, ये भी एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे एएमसी चार्जेस बिल्कुल जीरो रखा गया है। इसके बाद देखिए कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी। जब आप किसी ब्रोकर, अपने खुद के ब्रोकर को कॉल करके आप कॉल मांगते हैं उनसे कि भैया मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे डिलीवरी में ट्रेड करनी है, कोई कॉल दीजिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। एंड इसके बाद देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस यानी कि डीपी चार्जेस। ये चार्जेस कब लगता है? इक्विटी के ऊपर नहीं, कमोडिटी के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कोई शेयर खरीदते हैं एक दिन से ज़्यादा के लिए और जब उसको सेल करने जाते हैं, जब आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर चला जाता है एंड उसको सेल करने जाते हैं,
तो यहाँ पे डीपी चार्जेस लगता है और ये यहाँ पे रखा गया है 9 रुपीज प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट का, ठीक है। यानी पर शेयर, अगर आप पर शेयर बेचेंगे, भले वो शेयर एक शेयर हो आपके पास या 100 शेयर हो, जब उसको बेचने लगेंगे तो यहाँ पे 9 रुपीज प्लस जीएसटी आपके ऊपर डीपी चार्जेस लगेगा जब आप कोई डिलीवरी का शेयर बेचने जाएंगे। इसके बाद देखिए क्लियरिंग चार्जेस जीरो है, प्लेटफॉर्म चार्जेस भी जीरो है। प्लेज चार्जेस की बात करें तो देखिए कोई शेयर अगर आपने डिलीवरी में खरीदा है, प्लेज किया है, प्लेज करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 20 रुपीज आप लोगों के ऊपर लगेगा पर यहाँ पे शेयर के ऊपर, ठीक है। भले ही आपने एक क्वांटिटी खरीदी है या 1000 क्वांटिटी खरीदी है, अगर कोई शेयर आप लोग एमटीएफ के थ्रू खरीदते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके, तो प्लेजिंग चार्जेस 20 रुपये है एंड अनप्लेजिंग चार्जेस भी अगर आप देखोगे तो 20 रुपये ही यहाँ पे रखा गया है। तो ये कुछ थे मेन चार्जेस। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख भी जाएगा इनके पेज के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर हमें कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई शेयर मैंने क्या किया, उसका मैंने कोई शेयर जो है वो 100 क्वांटिटी बाई प्राइस किया, उसको 100 रुपये पे बाई किया, ठीक है। 100 रुपीज़ पे मैंने बाई किया एंड मैंने उसको 110 पे सेल कर दिया। 110 रुपये का भाव आया तो मैंने उसको सेल कर दिया एंड मैंने 500 क्वांटिटी उस शेयर की ले ली, ठीक है। यहाँ पे शून्य ब्रोकर के अंदर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, इक्विटी के अंदर 100 रुपये पे शेयर खरीदा, 110 पे बेचा, 500 क्वांटिटी। अब यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे टोटल टर्नओवर आपका हो जाएगा लगभग 1,05,000 का। ब्रोकरेज आपके ऊपर लगेगा 10 रुपये, क्योंकि 5 रुपये बेचने का, 5 रुपये खरीदने का, टोटल 10 रुपये ब्रोकरेज लग गया। एफटीटी चार्जेस करीबन 13 रुपये लग रहा है, ट्रांजेक्शन चार्जेस करीबन 3 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं। इसके बाद जीएसटी लग रहा है यहाँ पे 2 रुपये 38 पैसे। टोटल आपको यहाँ पे जो चार्ज बन रहा है आप लोग देख सकते हैं 29 रुपये 35 पैसे का यहाँ पे आप लोगों को चार्ज पे करना पड़ेगा इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। एंड इसी तरह अगर आप देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे एफएनओ ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, या मान लीजिए बैंक निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या किया 300 रुपये में खरीदा और उसको 350 में सेल कर दिया। ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, एफएनओ की, ऑप्शन की। 300 में कोई बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट कॉल या पुट बाई किया, 350 में बेच दिया। मान लीजिए एक लॉट के अंदर बैंक निफ्टी के 15 क्वांटिटी होती है, हमने 10 लॉट खरीदा, 150 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 150 लॉट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो देखेंगे 97,500 का यहाँ पे टर्नओवर बनेगा। ब्रोकरेज यहाँ पे फिर से देखिए मात्र 10 रुपये लग रहे हैं, 5 रुपया बेचने का, 5 रुपया खरीदने का। एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एफटीटी चार्जेस करीबन 52 रुपये हो गए हैं। टोटल जो कॉस्ट बनेगा आप लोगों का यहाँ पे चार्जेस वगैरह लेकर के 104 रुपये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोग अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप अपना ब्रोकरेज चाहो तो एफएनओ के अंदर, फ्यूचर के अंदर, इक्विटी डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर खुद ही कैलकुलेट कर पाओ। और चार्जेस तो आपको मैंने यहाँ पे सारे चार्जेस बता ही दिए हैं। इसके बाद भी और वीडियोस हम बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो, शून्य के अंदर ट्रेडिंग कैसे करें, अदर ब्रोकर्स के अंदर ट्रेडिंग कैसे करें, चार्जेस क्या लगते हैं अदर ब्रोकर्स के अंदर, वो भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।